अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी क्रिकेट का वेंटिलेटर उतार दिया गया है और वेंटिलेटर उतारा और हमारी तकलीफ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जाहिर तकलीफ अभी भी शदीद है कि जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ खिलवाड़ किया गया है। सोशल मीडिया ने तयन कर दिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के बर्बादी का, तबाही का, या इस मौत का, इस दर्दनाक मौत का, इस बदनाम जमाना मौत का और इस बदनामी का असल में जिम्मेदार कौन है। और कोई तयन करे या ना करे, सोशल मीडिया चूंकि पाकिस्तान की आवाम है, जानती है, देखती है, लिहाजा इन्होंने तयन कर लिया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अब सिर्फ 4 से 5 ट्रेंड देखे कि कौन से लोग ट्रेंड कर रहे हैं। अब यही सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग इन्हें टैग कर रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं और लोग खुलकर यह बता रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट को लेकर लोग दुखी हैं, परेशान हैं और मायूस हैं। उसके बाद ट्रेंड कर रहा है बोबजी, बोबजी द किंग, बाबर आजम दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है कि आप को कैप्टन बनाया गया। आप तकरीबन 5 से 8 इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हैं, आईसीसी के इवेंट्स आपने 5 से 6-7 खेले हैं, आपने टीम बनाई है, 4-5 साल आप कैप्टन रहे, पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े रहे, आपके पास इख्तियारात मौजूद थे, लेकिन आप टिल द एंड डरे रहे, आप खौफ में रहे, आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, आप बात नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, आपके कंधे झुक जाते हैं, आपकी आंखें झुक जाती हैं और आप एक स्पाइनलेस कैप्टन साबित हुए हैं। उसके बाद ट्रेंड कर रहे हैं मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी एक तबाही पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला के तौर पर इन्होंने निकाली है। बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां इनके दौर में हुई हैं। बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला, इस्लामाबाद के अंदर बदमाशी उरूज पर है, इस्लामाबाद के अंदर तबाही लोगों की निकाल दी है और पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करके इन्होंने रख दिया है। मोहसिन नकवी का कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सेप्ट के इन्होंने कुछ टीवी चैनल चलाए हूं, एक्सेप्ट के मीडिया हाउसेस चलाए हूं, लिहाजा इन्हें पीसीबी के अंदर डाला गया। और अब ये कह रहे हैं कि इन्हें सब कुछ पता था, टाइम इन्हें कम हुआ है, लेकिन अगर इन्हें पता था तो ये जो बड़ा ऑपरेशन अब ये करने की बातचीत कर रहे हैं, ये पहले होना चाहिए था। उसके बाद शाहीन अफरीदी ये ट्रेंड कर रहा है और जाहिर है इसकी वजह यह है कि शाहीन अफरीदी को लॉबी के जरिए कैप्टन बनाया गया, फिर इन्हें लॉबिंग करके कैप्टन हटाया गया। ज्यादती भी हुई, लेकिन जिस तरीके से इन्हें लाया गया था, फिर मुल्क के ऊपर अपनी जाती तरजीहात या जाती ईगोज को सामने लाना, फिर शाहीन अफरीदी का यह फैसला कि मैंने बैटिंग करनी है, मैंने शाहिद अफरीदी बनना है, मैंने छक्के मारने हैं, और ये खुद आकर ये इस बात का इकरार करना कि मोइन खान एकेडमी के अंदर मैं छक्कों की ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैंने छक्के मारने हैं, मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने आसमान तक छक्के मारने हैं। तो शाहीन अफरीदी जो हमारा पेसर था, जो पहला ओवर करता है, जो हमारी पहचान था, वो आज ये कह रहा है मैंने आसमान तक छक्के मारने हैं। उसके बाद द कल्प्रिट, असल जो कल्प्रिट है, असल तबाही का जिम्मेदार है, नहुसत जिसकी वजह से फैली हुई है, ये बंदा वहाब रियाज फैमिली को अपने साथ लेकर फैमिली ट्रिप पर बीवी को, बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए शहबाज शरीफ की कॉपी करते हुए इतने बड़े बड़े बूट पहन लिए, अपनी जाती एक गैंग बनाकर टीम के अंदर लाया। पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने में अगर किसी का रोल है तो ये वहाब रियाज का है। लिहाजा ये आपने ज़हनों में रखना है कि ये 4-5 लोग हैं जिनका सोशल मीडिया ने कम से कम तयन कर दिया कि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसके अंदर रिजवान को भी ऐड कर दें, क्योंकि रिजवान कुरानी आयतें तो सर सुनाता है, रिजवान इधर उधर की यवड़े तो मारता है हमारे साथ बहुत सारी, और मैच के अंदर जाकर ये इतना अनोइंग किस्म का खिलाड़ी है कि इस बंदे को 0 इंजरी हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद ड्रामे। और ये आपने जो शर्ट पहनी हुई है ना, उस पर पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान उस पर लिखा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। लिहाजा वहां पर जाकर अगर आपने ऐसी एक्टिंग करनी है या अपनी स्किल्स दिखानी है, बॉलीवुड में जाकर बिपाशा बासु के साथ गाने करें। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिकेट के मैदान के अंदर जाकर आप ड्रामे शुरू कर दें। अब कुछ एक स्टैट्स हैं जो सिर्फ आपके होश उड़ा देंगे। आप ये देखें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2024 तक, यानी इस 1.5 साल में तकरीबन 12 और 6 18 महीनों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 23 कोचेस बदले गए हैं, 23 कोचेस चेंज हुए और 19 सिलेक्टर बदले गए हैं। 23 कोचेस और 19 सिलेक्टर सिर्फ 18 माह के अंदर। उसकी वजह यह है कि ये लॉबी थी, उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स थी, उसकी वजह यह है कि गैंग अप हो रहे थे, उसकी वजह यह है कि तनख्वाहें, मुराहतें, गाड़ियां, शशके, मुल्क घूमना, दुनिया घूमना, बीवियों को घुमाना, बच्चों को घुमाना, मोबाइल फोन कंपनी, टीवी कंपनी, एलईडी कंपनी, सोलर कंपनी, सब आपको ऐड देते हैं और अब खुला दमड़ी, रोकड़ा, माल पानी, ये सब कुछ आप बना सकते हैं। अब 2-3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। मंसूर अली खान साहब को आपने फॉलो करना है, लाजमी फॉलो करें, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, और ये कैंपेन शुरू करवा दें कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हर उस चीज के साथ बायकॉट किया जाएगा जिस चीज का लोगो ये अपने साथ करी करेंगे। यानी पेप्सी पाकिस्तान के अंदर बायकॉट है फलस्तीन के हवाले से, लेकिन इनकी शर्ट्स के ऊपर पेप्सी बनी हुई है, इनके शर्ट्स के ऊपर ये पेप्सी का लोगो लेकर जाते हैं। चले ठीक है, आप लेकर जाते हैं, आपका स्पॉन्सर है, आपको पैसे देता है, धमड़ी देता है, माल देता है, और आपने ये करना है, लेकिन आपने पेप्सी का बायकॉट करना है। आपने आज के बाद हर वो काम, हर चड्डी बनियान जो पहन कर ये ऐड करेंगे उसका बायकॉट करना है। जिस भी बड़ी से बड़ी हाउसिंग सोसाइटी
किसी बड़े की हाउसिंग सोसाइटी, किसी जज की हाउसिंग सोसाइटी, जर्नैल की हाउसिंग सोसाइटी, किसी साफी की हाउसिंग सोसाइटी, किसी भी ठग की हाउसिंग सोसाइटी, अब अगर ये उसकी मॉडलिंग करते हुए, उसके लिए एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आए, आपने उसके लिए बायकॉट का बाकायदा से ट्रेंड चलाना है। एलईडी, सोलर, बिजली, लाइट, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ड्रिंक, गर्म ड्रिंक, कोई भी चीज, अगर ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बॉब्जी, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, अफलाना, ढिमकाना, शद्दी शद्दी पता नहीं वो चाचा इफ्तिखार, कोई भी अगर ये आपको एडवर्टीजमेंट करते हुए नजर आए, आपने बायकॉट करना है, ताकि जो ब्रांड इनके ब्रांड्स है जो इन्हें स्पॉन्सर करते हैं, पैसे देते हैं, ताकि वो भी इन्हें लाफे मारे, वो भी इन्हें आगे से जवाब देंगे तुम्हारी ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं है, लिहाजा तुम्हारी वजह से हमारे ब्रांड की वैल्यू गिर रही है, लिहाजा कम से कम ये क्रिकेट पर फोकस कर सकें। क्योंकि ये इतने बड़े हो गए हैं कि मुल्क के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, इन्होंने दोस्ती यारी टीम बनाई और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब कुछ एक चीजें, अब एक बात तो ये खबर ब्रेकिंग न्यूज है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है और मोहसिन नकवी ने कोच को भी कहा है, गैरी क्रिस्टन को और कप्तान को भी कहा है कि जनाब आप रिपोर्ट भेज दें और बाबर की रिपोर्ट जाहिर फैसला करेगी क्या होगा। अंदाजा लगा लें, गैरी क्रिस्टन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करने आ रहा है। इससे पहले बंदा आईपीएल में बिजी था और 1 माह हो गया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग करते हुए। जब टीम को तैयार करते हैं, राशिद लतीफ ने अफगानिस्तान को किया ना, आप लोगों ने, फिर अजय जडेजा ने जिस तरह अफगानिस्तान के ऊपर काम किया, दिस इज हाउ टीमों को बनाया जाता है, दिस इज हाउ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाती है। गोरा आता है नंगी चढ़ियां और नंगी चढ़ियों पर टांगे रखकर बैठ जाता है और बैठकर वो इधर उधर की अंग्रेजी में ठा ठा करता है। हम वैसे ही डरे हुए हैं, हम वैसे खौफ में होते हैं कि गोरा आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लिहाजा सोचना चाहिए था कि आप जिस कोच को लेकर आ रहे हैं, एक तो वो आईपीएल से आ रहा है और एक ऐसे टाइम पर आ रहा है कि जब ऑलमोस्ट आप एक वर्ल्ड इवेंट के अंदर मौजूद हैं, ऑलमोस्ट आप आईसीसी के इवेंट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद चलें आपने एकोमोडेट किया। लेकिन गैरी क्रिस्टन नो डाउट एक बड़ी पर्सनालिटी है, कोचिंग जानते हैं और साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न डायनामिक स्किल सेट, इन सारी चीजों से वाकिफ हैं। लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। अब अहमद शहजाद ने क्या किया है, इन्होंने कैंपेन शुरू करवा दी है बॉबजी द किंग के खिलाफ, बाबर आजम के खिलाफ। नो डाउट बाबर आजम डिजर्व ही नहीं करता कैप्टन बनना, मैं जाती तौर पर ही समझता हूं, और बाबर आजम उतना बड़ा बैट्समैन भी नहीं है जितना हमने उसे रेट किया हुआ है। इस बात को समझिएगा, अगर आपने टीम के लिए नहीं खेलना और खुद के लिए खेलना है, अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलना है, आपने पर्सनल बॉब्जी द किंग के लिए खेलना है, तो फिर आप पर्सनल बॉब्जी द किंग हो सकते हैं, लेकिन आप बड़े खिलाड़ी नहीं हो सकते। हमने देखा है महेंद्र सिंह धोनी 6वें नंबर पर भी आता रहा, 7वें पर आता रहा, फिर अपने आप को ऊपर भी लेकर आता रहा। दुनिया उसे जानती है, इंडिया के लिए जो ट्रॉफीज वो जीता है। लिहाजा आपने फैसला करना होता है कि आपने मुल्क को क्या देना है। आपके 10 रन की इनिंग्स 2 बॉलों पर फैसला कर देती है और आपकी 43 बॉलों पर 43 रन घिट कर वो भी फैसला नहीं कर पाते। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है ये देखना कि बाबर आजम के स्टैट्स क्या हैं और ये सारी चीजें कैसे चलती हैं। अब अहमद शहजाद, सिकंदर बख्श साहब, उसके बाद सोहेल तनवीर, शाहिद खान अफरीदी लाला, इन सब ने मिलकर बाकायदा से बाबर आजम के खिलाफ एक शुरू करवा दिया है, माहौल बना दिया है और ये चाह रहे कि किसी तरह से बाबर आजम को साइडलाइन किया जाए और ये सारा मलबा सिर्फ बाबर पर डाला जाए। सिर्फ बाबर पर नहीं, ये ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए और ये सब का तख्ता बिल्कुल निकलना चाहिए कि ये कहानी बिल्कुल एक दफा खत्म हो। बासित अली खान के हवाले से ट्वीट हो रहा है कि बासित अली खान साहब कहते हैं कि सिर्फ 1 हफ्ता आप सब्र कर लें, मौजूदा टीम में 7 से 8 खिलाड़ियों की मुकम्मल छुट्टी होने वाली है, जिसमें सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं। कप्तान भी नया होगा, मौजूदा 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं होगा। वहाब रियाज, अजहर महमूद की छुट्टी होने वाली है। पीसीबी शोएब अख्तर और शाहिद खान अफरीदी को जिम्मेदारियां देने वाली है। ये बहरहाल बासित अली खान साहब अली के हवाले से रिपोर्ट हुआ है। विक्रांत गुप्ता, इंडियन प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज जो कि इंडिया के अंदर से कमेंट्री करती है, पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर हैं, और इन्होंने पहले ट्वीट किया था, हियर बाबर आजम हैज बीन ऑफर्ड टी20 कैप्टनसी। जब बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया और शाहीन को बनाया गया, फिर तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही दोबारा बाबर को कैप्टन बनाया गया। तो ये कहते हैं कि मैंने सुना है कि बाबर को दोबारा कैप्टन बनाया जा रहा है। बाबर को दोबारा कैप्टन नहीं बनना चाहिए और बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, विक्रांत गुप्ता ने कहा था। 6 घंटे पहले विक्रांत गुप्ता फिर ट्वीट करते हैं, आई डिड से दिस 3 months बैक, मैंने 3 महीने पहले कहा था कि बाबर आजम शुड नेवर टेकन बैक द पाकिस्तान T20 कैप्टनसी मंथ्स आफ्टर ही हैड बीन सैक्ड। 1 महीना जब इसे निकाला गया उसके बाद कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। हिज रेस्पेक्ट विद इन द टीम मे हैव इरोडेड, उसका जो एहतराम टीम के अंदर है उसका भुरकस निकल गया है, एंड दैट मे हैव आल्सो अफेक्टेड हिज बैटिंग, और उसकी बैटिंग भी बर्बाद हो जाएगी। he is thrown himself to the wolves once again। बाबर आजम ने भेड़ियों के सामने खुद को फेंक दिया। भेड़िए नजर आ रहे हैं अहमद शहजाद की सूरत में। अब कुछ शहर दे लोग जालिम सन, कुछ सानों में मरने का शौक सी। बाबर आजम मेरे ख्याल में शहर के लोग इतने जालिम नहीं थे जितना बाबर को मरने का शौक था। शाहिद खान अफरीदी कहते हैं कि बाबर आजम शुड हैव बीन सपोर्टेड शाहीन शाह अफरीदी by declining the captaincy, affirming that Shaheen is our captain and backing his leadership।
यानी कि उसके पीछे खड़ा हो जाता। सिकंदर बख्त, बाबर आजम failed again to proceed in the World Cup T20 2021 debate. He lost 6 titles. खैर सारी गेम फारे हो गई है। बाबर आजम failed again to proceed in the World Cup from 2021 till date now. तो ये बाकायदा से बातचीत हो रही है, फिर बाबर आजम का स्टैट शेयर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 बाबर हार गया, एशिया कप 2022 बाबर हारा, T20 वर्ल्ड कप 2022 बाबर हारा, फिर एशिया कप 2023 बाबर हारा, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बाबर हारा, T20 वर्ल्ड कप 2024 बाबर हारा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 बाबर हारा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 बाबर हारा, और नीचे लिखा हुआ है बोबजी द किंग। तो बोबजी द किंग, और ये सारी कहानी है। मिर्जा इकबाल बेग साहब लिखते हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान शुड रेस्ट सम ऑफ इट्स सीनियर क्रिकेटर्स, चेंज द कैप्टन, सैक 7 मेंबर सिलेक्शन कमेटी, यानी इन्हें भी उखाड़ कर फेंकें। गेट रिड ऑफ वहाब रियाज, अ मीडियोकर क्रिकेटर। वहाब रियाज से जान छुड़ाएं, हु इज रनिंग द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, एंड नकवी साहब शुड फुली कंसंट्रेट ऑन इंटीरियर मिनिस्ट्री, यानी नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री पर फोकस करें। क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है, और ये जो फैसला है, ये फैसला आपका डिसाइड करेगा कि आप क्या करते हैं, कितने प्लेयरों को आप सेट करते हैं और क्या क्या जुर्माने उन्हें डालते हैं। ख्याल रखिएगा।